अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अब हम बिला ताख़िर सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नूर जमाल आज़मी यूपी इंडिया से, वो ये सवाल करना चाह रहे हैं कि दामन छोड़ा के दुनिया से जाना है किस तरफ। दामन छोड़ा के दुनिया से जाना है किस तरफ, इस फाहशा को मुड़कर तमाचा रसीद कर। इस फाहशा को मुड़कर तमाचा रसीद कर। उनका ये कहना है कि इस तरह दुनिया को फाहिशा कहना कैसा है शरअन। अल जवाब बिअौनिही ताला अज़्ज़ व जल्ला। असल बात यह है कि शायर जो अपने शेर में दुनिया की रंगीनियत, गुरूरियत और दुनिया वालों की बेहयाई व बुराई बयान करना चाह रहा है, तो इसे पढ़ने में कोई कबाहत नहीं है। और शायर जो शेर लिखता है तो उसके मकसद और मंशा को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो शेर में जो दुनिया को फाहिशा कहा गया है, वो दुनिया की रंगीनियत और गुरूरियत और दुनिया वालों की बेहयाई और बुराई की वजह से शायर ये बयान करना चाह रहा है अपने शेर में। इसे पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दुनिया को हदीस पाक में भी यानी कि ऐसे अल्फाज कि जो सही नहीं है, जैसे कि कुत्ता या मुर्दार या गुरूर का घर, इस तरह ये अल्फाज हदीस पाक में भी मरवी है। हदीस पाक में दुनिया को मुर्दार और दुनिया के तलब करने वाले को, तलबगारों को कुत्ता बताया गया है। और एक हदीस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया दारुल गुरूर है। दुनिया को दारुल गुरूर इसलिए फरमाया गया कि उसका दिखलावा बहुत है, हकीकत कुछ नहीं है। और ये बात साहिब मिरात रहमतुल्लाह अलैह मिरातुल मनाजी जिल्द 7 सफ़ा 73 पे फरमाते हैं। इसी तरह हदीस पाक में दुनिया को मुर्दा और उसके तलबगारों को कुत्ता करार दिया गया है। और इस हदीस को दैलमी ने रिवायत किया है। और हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि दुनिया की मिसाल ऐसे मुर्दार की तरह है जिस पर कुत्ते जमा हो गए हों और उसको घसीट रहे हों। तो क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम उनकी मिस्ल कुत्ते हो और उनके साथ यानी इस मुर्दार को घसीटो। यह हदीस पाक अद्दुरुल मंसूर में मरवी है, कंजुल माल में भी है। तो मतलब क्या हुआ कि दुनिया की मिसाल मुर्दार की तरह दी गई इस हदीस पाक में। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतों में से एक ये है, यह हदीस पाक में है। वो क्या है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जिसका सीना इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाता है इब्न मसूद जिसका सीना इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, वो शख्स अपने रब के नूर के साथ होता है। क्योंकि जब दिल में नूर आ जाता है तो दिल खुला और कुशादा हो जाता है। आपसे पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी कोई मिसाल, कोई अलामत भी है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, दारुल गुरूर, फ़रेब के घर यानी दुनिया।
दुनिया से किनारे कशी। दारुल खला यानी बहिश्त बरी की तरफ रग़बत और मौत आन पहुँचने से पहले उसके लिए आमादगी। बस जो शख्स दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करता है वह अपने आरज़ुओं को ताज़ा कर देता है और उसे दुनिया के तलबगारों के लिए रहने देता है। यह हदीस बिहारुल अनवार में है। तो मालूम क्या हुआ कि हदीस पाक में भी दुनिया को इस तरह के अल्फाज मिलेंगे हम जब हम पढ़ेंगे तो इससे पता चला मज़कूरा अहादीस से कि शायर ने लफ्ज़ फ़ाहिशा उर्फ़न अपने शेर में इस्तेमाल किया हुआ है, हकीकतन नहीं। इसलिए ये शेर पढ़ना, दामन छोड़ा के दुनिया से जाना है किस तरफ, इस फ़ाहिशा को मुड़कर तमाचा रसीद कर पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अल्लाह रसूलुहु आलम बिस्सवाब। मर्द हज़रात, अल-बरकातुल उलमा फाउंडेशन शरई सवाल जवाब में और ख़वातीन हज़रात फ़िक़ही मसाइल बरा ख़वातीन शरई सवाल जवाब में सवाल कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा इंशाअल्लाह।